अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम HTML के थ्रू और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए टावर गेम कैसे बना सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है पूरा इसका प्रोजेक्ट, और इसी का मैं क्लोन बनाऊंगा। और इस क्लोन को बनाते हुए मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा कि इसमें बैकग्राउंड ब्रिक्स वगैरह जो लगी हुई हैं। अच्छा, ये जो स्क्रीन आ रही है ये एंड्रॉयड फॉर्म में स्क्रीन आ रही है। मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि हम इसको एंड्रॉयड और iOS में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और बेबल RC की एक फ़ाइल होती है जिसमें हम वेट देते हैं एंड्रॉयड की और iOS की, सो वहाँ पर भी इसकी बिल्ड बन जाती है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड और iOS के लिए भी। तो यहाँ पर हमारे सामने जो मूवमेंट हो रही है ये एनिमेशंस हो रही हैं, और ये हमारे पास एसेट्स हैं सारे जो कि PNG में हमारे पास अवेलेबल हैं पूरे प्रोजेक्ट में। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से वर्क करता है। अच्छा, जब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ गूगल क्रोम पे। तो जैसे मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँगा तो सामने हमारे पास एक लोडिंग की स्क्रीन आएगी, जो कि एक यहाँ पर आपके सामने स्प्लैश स्क्रीन आ रही है जो कि लोडिंग कर रहा है। और ये पूरा गेम हम कम्प्लीटली इसको डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे भी, डिज़ाइन भी करेंगे और इसको हम डेवलप भी करेंगे। और इसमें जो भी प्रोग्रामिंग कोड हुआ होगा, ज़्यादातर एरे का यूज़ हुआ होगा और लूप्स वगैरह भी इसमें हमारे पास ऐड हुए होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक का एक कंप्लीट गेम है जो कि एक चाइनीज़ लैंग्वेज में अवेलेबल है। हम इसके अपने एसेट्स भी बना सकते हैं और हम इसका अपने कोड में यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन जो नज़र आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पे, प्ले का बटन आ रहा है। तो मैं इस प्ले के बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो इस तरह से एनिमेशन गायब होती है और ये नीचे एरो दे रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास 3 लाइफ हैं, इस 3 लाइफों को भी डिस्कस करेंगे हम। स्कोर कैसे बिल्ड होगा, यहाँ पर हमारे पास किस तरह से स्कोर नज़र आ रहा है, ये भी हमारे पास प्रीफैब्स एसिड्स वगैरह अवेलेबल हैं इसके। तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से ये जो मूवमेंट हो रही है ये मूवमेंट भी हम डिस्कस करेंगे। इस पर ऑन क्लिक इवेंट ऑन माउस मूव के ऊपर किस तरह से वर्क करेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पर आपकी एक लाइफ मिस हो गई है और यहाँ पर जैसे ही आप इसके ऊपर रखेंगे तो आप देखें यहाँ पर आपके सामने मेन्यू आ गया कि आपकी लाइफ मिस हो गई है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपका 25 स्कोर है। साउंड का भी ऑप्शन दिया हुआ है तो हम साउंड को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बनता है वो। तो अब हम अगेन इसको रिलोड कर लेते हैं और रिलोड करने के बाद मैं अगेन आपको इसमें चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, ये पहली वीडियो है और जो कि इसको मैं आपको नाम दे सकता हूँ कि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैंने आपको एक एक चीज़ इसकी बतानी है। उसके बाद हम लेके चलेंगे कि ये किस तरह से कम्प्लीटली बिल्ड होगी। और याद रहे इसमें 2 हमारे पास बिल्ड भी बन सकती हैं, एक iOS और एक एंड्रॉयड की। तो वो एंड्रॉयड और iOS की भी आप बिल्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ प्ले के ऊपर, और यहाँ पर देखें कि मैंने इस पर क्लिक किया और मेरे पास 1 स्कोर हुआ। और ये देखें ब्लॉक की एनिमेशन हुई, इसमें साउंड भी आया। तो इस तरह से आपके पास जो है वो मैंने सेकंड अटैम्प्ट में भी इसका जो है वो लाइफ ज़ाया की है। तो अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसमें मैंने क्लिक किया और एनिमेशन हमारे पास रन हो रही है। और इसको मैं थोड़ा सा लैगिंग हो रही है जिसकी वजह से ये यहाँ पर आपके पास सही तरह से बिल्ड नहीं हो रहा। तो जैसे ही आप ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखते जाएंगे और जैसे ही ब्रिक आपके पास ऊपर होती जाएगी और यहाँ पर आपके पास कम्प्लीटली जो है वो उसका आपको रिज़ल्ट नज़र आता रहेगा। और जैसे आप जो है वो अपने गेम के अंदर ये चीज़ें फ़ीचर्स ऐड कर सकते हैं। और इस गेम से आप अगर आप एंड्रॉयड iOS पे बिल्ड बनाकर iOS और एंड्रॉयड को आप प्ले स्टोर पर अपलोड करते हैं, प्ले स्टोर का आप अकाउंट ले लेते हैं और वहाँ पर आप अपना ये गेम अपलोड करते हैं, तो मे बी आपको जो है उसके डाउनलोड्स पर अर्निंग हो सकती है। तो हम यहाँ पर इसकी सारी चीज़ें फ़ीचर्स वगैरह जो भी हैं इसके हम वो डिस्कस करेंगे। और इस फ़ीचर्स में मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि किस तरह से हमने जो है वो उसको बिल्ड करना है। इसमें इस तरह से जो है आपके पास बिल्ड कैसे होती है और वो किस तरह से हम इसको बिल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर टावर गेम किस तरह से कम्प्लीटली हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपके पास आप बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास लैकिंग बहुत हो रही है गेम में, तो वो लैकिंग की वजह से जो है वो इशू हो रहा है। तो इस तरह से आपके पास इसको बिल्ड कैसे करते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले इसकी फाइल्स को वगैरह को देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ किया हुआ है और विजुअल स्टूडियो कोड में मेरे पास ये कंप्लीट इसके एसिड्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम इस
सारी चीज़ों को जो है वो देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास इन बिल्ड्स के ऊपर इन प्रोग्रामिंग कोड के ऊपर किस तरह से काम हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन फाइल जो हमने रन की थी वो थी index.html, और ये पूरी index.html का लाइन ऑफ कोड है, और हम इस पूरी लाइन ऑफ कोड के चीज़ों को देखते जाएंगे कि किस तरह से हमारे पास इन कोड का यूज़ हुआ है। और ये यूज़ करने के बाद इसमें हमारे पास यहाँ पर CSS ऐड हुई है, और वो CSS लगाने के बाद यहाँ पर हमारे पास मीडिया क्यूरी वगैरह भी ऐड हुई है इसके अंदर। CSS की सारी मीडिया क्वेरीज वगैरह, लोडिंग, लोगो, स्टार्ट वगैरह, ये सारी CSS वगैरह हमारे पास ऐड है इंडेक्स की। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि हम किस तरह से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों से शेयर करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो से आपको नई इन्फॉर्मेशन और नई चीज़ें मिलती रहें। तो यहाँ पर हम इस गेम को बनाने के लिए मैं आपको बताता जाऊँगा कि क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ये है कि अगर मैं इसको पूरा कोड करने लग गया तो यहाँ पर काफ़ी टाइम वो चीज़ें ले लेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन सी कोड को क्या करने वाला हूँ। तो ये मेरे पास पूरी डायरेक्टरी अवेलेबल है पूरे प्रोजेक्ट की। मैं आपको ये प्रोजेक्ट पूरा शेयर भी कर दूँगा, अगर आपको चाहिए तो आप ये प्रोजेक्ट रख सकते हैं अपने पास, और इसको आप अपने पास यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका मैं नाम रख लेता हूँ टावर गेम के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो है वो जो चीज़ें मुझे चाहिए, एक तो मेरे पास यहाँ पर मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ न्यू विंडो में। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू विंडो में ओपन कर लेता हूँ, और जैसे ही मेरी न्यू विंडो ओपन हो जाएगी तो मैं इस न्यू विंडो को जो है यहाँ पर न्यू विंडो पे मैं अपने फ़ोल्डर को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ओपन फोल्डर कर लेता हूँ। यहाँ पर टावर गेम का मैंने फ़ोल्डर सेलेक्ट किया, तो मैं इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, कुछ MBs का है ये सेटअप, और इसको इंस्टॉल करने के बाद आप इस गेम की जो है वो सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं लाइन बाय लाइन आपको बताता जाऊंगा कि आपको क्या करना है किस तरह से, क्योंकि आपके पास तो फाइलें अवेलेबल नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें या एसिड्स वगैरह आपके पास सारे अवेलेबल नहीं होंगे। तो मैं इसमें आपको ये बताता जाऊँगा कि किस तरह से हमने इस एसिड्स को क्रिएट करना है और कैसे लेके चलना है। तो सबसे पहले मैं टावर गेम में चला जाता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास एसिड्स अवेलेबल हैं सारे, तो आपको ये विजिबल होंगे, साउंड, ड्रॉपबॉक्स वगैरह सारे एसिड्स वगैरह अवेलेबल हैं, VGM, C1, C2, ये सारे के सारे मेरे पास एसिड्स वगैरह अवेलेबल हैं। ब्रिक्स के यहाँ पर ये सारी चीज़ें, रॉकेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं ब्रिक्स के साथ। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि इन सब चीज़ों को जो है वो सिंपल, आपको ये भी चीज़ आइडिया होगी कि हम किस तरह से सारे क्लोन्स को क्रिएट कर सकते हैं गेम्स वगैरह के। तो यहाँ पर मेरे पास बैकग्राउंड और ये सारे साउंड्स इफ़ेक्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो मैं इन सारे साउंड्स इफ़ेक्ट्स को जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं अपने पास एक एसिड्स का फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ टावर गेम में। तो यहाँ पर मैं टावर गेम में जाता हूँ, और यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है न्यू, और न्यू फोल्डर के बाद मैं यहाँ पर सारे एसिड्स यहाँ पे नाम रख लेता हूँ एसिड्स। अच्छा, याद रहे जो नाम आपने लिखा है वही नाम आपने ऐड करना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी कि वहाँ पर आपने सारी फाइल्स का एक दूसरे के साथ लिंक किया हुआ है। यहाँ पर सारी फाइल्स का एक दूसरे के साथ लिंक्ड हुआ है, तो वो सारा एसिड्स के फ़ोल्डर को मैंने कॉपी कर लिया। इसी तरह से मेरे पास डिस्क का एक फ़ोल्डर है मेन के नाम से, तो ये मेन जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, तो मैं इस डिस्क के फ़ोल्डर को भी कॉपी कर लेता हूँ, और वहाँ पर जाके मैं यहाँ पर टावर गेम में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने डिस्क के फ़ोल्डर को पेस्ट कर दिया जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं और कॉपीराइट इशू बचने के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता जा रहा हूँ। और एक सोर्स का फ़ोल्डर है, मुझे सोर्स में सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स ऐड हुई हुई हैं फ्लाइट है, हुक है, इंडेक्स है, लाइन है, ट्यूटोरियल है, यूटिल्स, एनिमेट, फंक्शंस वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैं इसको सोर्स को कॉपी कर लेता हूँ, और वहाँ पर जाकर मैं टावर गेम में ऐड कर देता हूँ सोर्स फाइल को। तो यहाँ पर मेरे पास सोर्स फाइल ऐड हो चुका है, और उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग है टावर गेम के अंदर, मैं यहाँ पर जो है इंडेक्स की फ़ाइल एक है,
और एक यहाँ पर हमारे पास ये वाली इंडेक्स की फ़ाइल है। तो गिट इग्नोर वगैरह में ज़रूरत नहीं है, और package.json और babel.rc इसको मैंने कॉपी कर लिया 4 फाइलों को, और मैं जाके टावर गेम में ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से शो हो रहा है। तो अब मैं इस फाइल को रन करके चेकता हूँ कि आइदर ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ओपन करके हम इस फाइल को चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास काम कर रहा है या नहीं कर रहा टावर। तो देखें आपके सामने ये इमेजेस वगैरह नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये प्रॉब्लम हो गया हमारे पास इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर 2-3 इश्यूज़ होंगे जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट कर रहा है। तो अब हम ज़रा इसको चेक करते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स जावास्क्रिप्ट की सारी फाइलें ऐड हुई हुई हैं, और एसेट्स के अंदर में भी पॉसिबल है कि प्रॉब्लम हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एसेट्स है और डिस्ट है और इंडेक्स जावास्क्रिप्ट की, और मेन फाइल हमारे पास एक अवेलेबल थी। सोर्स भी हमारे पास ऐड हो गई हैं, डिस्ट भी हमारे पास ऐड हो गया है, और हमारे पास जो है वो एसेट्स भी सारे अवेलेबल हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये सारे एसेट्स का फ़ोल्डर ही इसको रिप्लेस कर देते हैं हम, Ctrl+C, और टावर गेम में आके यहाँ पर हम इस एसेट्स को पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन पूछेगा। रिप्लेस द फाइल विद द डेस्टिनेशन, यस, हमारी फाइलें सारी रिप्लेस कर दें। और यहाँ पर आकर मैं इसको कॉपी ओपन करके इंडेक्स की फ़ाइल को अगेन मैं ऐड करता हूँ, रन करता हूँ, ओपन विद दिस इंडेक्स फाइल विद द गूगल क्रोम। तो अब शायद इट वर्क्स, अगर ये काम करता है तो दैट्स अ गुड थिंग। तो देखें यहाँ पर आपके पास इस तरह से वो वर्क कर रहा है, जो कि मैंने आपके सामने एप्लीकेशन को रन किया। और आगे हम देखते हैं कि क्या ये एनिमेशंस वर्क करती हैं या नहीं करती, कि किस तरह से हमारे पास प्रीफैब्स और ये सारे एसेट्स कैसे लोड हो रहे हैं। तो वो भी मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता रहूँगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी जो मैंने फ़ाइल क्रिएट की हैं, और वो सारी फाइलें आप एक दूसरे के साथ अटैच करके इसको गेम प्ले कर सकते हैं। तो देखें सारी एनिमेशन, सारी चीज़ें जो हैं वो वर्क कर रही हैं। यहाँ पर अगर आप मैं प्ले को क्लिक करता हूँ तो गेम हमारे पास काम कर रहा है। देखिए इस तरह से यहाँ पर आपके पास येलो कलर आ गया। इट्स मीन दैट कि परफेक्टली आपके पास जो है वो उसने चीज़ें ऐड की हैं। तो यहाँ पर आपके पास 75 स्कोर का बोर्ड भी आ रहा है, साउंड का आ रहा है। तो साउंड को भी आप जाके ऊपर जाके ये सारी चीज़ें इसने बताई हुई हैं, इसको आप ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये इस फाइलों में क्या हो रहा है, किस तरह से काम हुआ इस फाइल के अंदर। तो ज़रा हम ये चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और इस फाइल को टावर गेम को ओपन कर लेता हूँ। तो देखें सारी फाइलें यहाँ पर हमारे पास ओपन है। तो विजुअल स्टूडियो कोड में अगेन ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैं आपको कंप्लीट कोड करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा इसमें कंज्यूमिंग हो जाएगा टाइम, और आप भी बोर हो जाएंगे कि किस तरह से जो है वो कोड का ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। तो मैं इसलिए यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें कॉपी करके क्लोन बना के दिखा रहा हूँ कि क्लोन कैसे बनता है। तो हमारे पास ये सारी चीज़ अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं इंडेक्स की फ़ाइल पे। तो इंडेक्स में क्या हो रहा है मैं आपको वो बताता हूँ पहले, कि इंडेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ ऐड हुई है। अगर आप फैमिलियर हैं HTML के साथ, CSS के साथ और जावास्क्रिप्ट के साथ, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास जो है वो सबसे पहली चीज़ ऐड हुई हुई है CSS, जिसमें एस्ट्रिंग, मार्जिन, पैडिंग और ये चीज़ें ऐड हुई हुई हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज़ के मार्जिन को कम कर देता हूँ, यहाँ से मैं इस कोड को हटा देता हूँ, तो मैं Ctrl+S करता हूँ, तो क्या ये फ़र्क पड़ेगा हमारे कोड में? तो बिल्कुल आपके सामने इस कोड पे फ़र्क पड़ना चाहिए। मैं इसको रन कर लेता हूँ एप्लीकेशन को। तो ये देखें यहाँ पर मार्जिन के अंदर गैप आ रहा है आपके पास। तो जो भी हमारे पास एस्ट्रिक मार्जिन है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास आउटसाइड द विड्थ होती है वो वहाँ पर वो कंट्रोल नहीं करता, और वहाँ पर वो ओवरफ्लो कर देता है और गैप दे देता है। तो मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ अगेन। और उसके बाद यहाँ पर इमेज 100% विड्थ दी हुई है। इसका मतलब है कि ये सारा लाइन ऑफ कोड जो है वो CSS का हुआ है, जिसमें मीडिया क्यूरी, कैनवस के ऊपर इन्होंने पूरा गेम डिज़ाइन किया है। तो कैनवस आपका जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि अगर आपने कैनवस नहीं बनाया इस एप्लीकेशन में तो आप ड्राइंग या कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास जो भी टेक्स्ट नज़र आता है उसके ऊपर इन्होंने पैडिंग वगैरह लगाई है,
और ये पूरी कंप्लीट CSS है जिसमें इन्होंने लोडिंग का जो लोगो आ रहा है आपके सामने स्टार्टिंग में, उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। और यहाँ पर जो है हमारे पास ये पूरी CSS है। उसके बाद हमारे पास यहाँ कोड है। कोड में हमारे पास सबसे पहले इन्होंने डिफ़ाइन किया है कैनवस को, और ये कैनवस के ऊपर इन्होंने यहाँ पर बताया है कि क्लास कंटेंट है, उसमें लोडिंग है, उसमें मेन एसेट्स लोडिंग डॉट गिफ, जो कि शुरू में आपके पास डिव पे जो एसेट बना हुआ है मेन डॉट लोडिंग। तो ज़रा हम ये देखते हैं कि मेन डॉट लोडिंग एसेट्स के अंदर पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो एसेट्स में जाते हैं हम और यहाँ पर लिख देते हैं मेन डॉट लोडिंग। तो यहाँ पर आपके पास ऑब्वियसली मेन डॉट लोडिंग की फ़ाइल अवेलेबल होगी, जो कि ये रही यहाँ पर आपके पास मेन डॉट लोडिंग की फ़ाइल यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं Ctrl+F कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैं सर्च करने के लिए जो है वो मेन डॉट लोडिंग। तो एसेट्स में हमारे पास जो मेन डॉट लोडिंग की फ़ाइल है ये रही यहाँ पर आपके पास मेन डॉट गिफ डॉट लोडिंग। तो ये हमारे पास इंडेक्स के अंदर ऐड हुआ है फ़ाइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन लोडिंग गिफ, इस तरह से आपके पास फ़ाइल ऐड हुई है। और ये पूरी मेन डॉट लोडिंग जो स्टार्ट में आपके पास स्प्लैश स्क्रीन आती है, जैसे आप देख रहे हैं एनिमेशंस, ये यहाँ पर आपके पास इसने लोड की हुई है किसमें, मेन कैनवस के अंदर। तो अगर मैं इसको हटा दूंगा, इसमें एसिड्स को, इस डिव को हटा दूंगा, इमेज को, तो क्या होगा प्रॉब्लम कि आपके पास शुरू में इमेज नहीं आएगी। उसके नीचे आपके पास एक प्रोग्रेस बार आ रहा है, तो क्लास प्रोग्रेस यूज़ हुई हुई है, तो वहाँ पर CSS में यहाँ पर इन्होंने प्रोग्रेस ऑब्वियसली बनाई होगी। तो मैं इस मेन में लिख देता हूँ प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस की क्लास आपको मिल जाएगी। तो मैं इसको अबव सर्च कर लेता हूँ कि अबव में हमारे पास ये प्रोग्रेस अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर क्लास जब बनी हुई है तो इट्स मीन दैट के ऊपर इन्होंने क्लास ज़रूर बनाई होगी प्रोग्रेस की, और जिसकी वजह से वो ये यहाँ पर CSS को कॉल करवा रहे हैं अपनी प्रोग्रेस में। वहाँ पर टाइटल वेंस यू के नाम से इन्होंने ज़ीरो लोडिंग स्टार्ट में दिया हुआ है, और वो इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है आपके पास, स्टार्ट में हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ माई टावर गेम। तो ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो टेक्स्ट आ रहा है बना हुआ वो यहाँ पर माई टावर गेम की तरह विजिबल होगा। तो मैं इसको जो है वो अगेन लोडिंग कर लेता हूँ इस गेम को। तो देखते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ क्या आ रहा है, माई टावर गेम। तो यहाँ पर 98% वो चाइनीज़ में जो लिखा हुआ आ रहा था हमने उसको वो हटा दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, माई टावर गेम। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पर लोडिंग बार देखी, यहाँ पर मैंने माई टावर गेम कर दिया। उसके बाद आ रहा है आपके पास ऑप्शन के लैंडिंग हाइड एक्शन 1 और एसेट्स मेन इंडेक्स जो टाइटल डॉट PNG जो सबसे पहले आ रही है, उसमें क्लास यूज हुई है टाइटल स्विंग। ठीक है, तो मेन इंडेक्स टाइटल, तो मेन इंडेक्स टाइटल क्या है हमारे पास, ज़रा वो भी हम देख लेते हैं। कौन सा इमेज है हमारे पास मेन इंडेक्स टाइटल, तो वो ये रहा हमारे पास मेन इंडेक्स टाइटल। मेन इंडेक्स टाइटल कौन सा इमेज है, कब आ रहा है, ये हम ये भी देख लेते हैं इस कोड के अंदर कि जो आपके सामने शुरू में इस तरह से चाइनीज़ में जो लिखा हुआ आ रहा था वो आपके पास मेन इंडेक्स डॉट टाइटल की फ़ाइल है। ठीक है, तो जो कि आपके पास ये एसिड है, वो जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो सामने आपके सामने ये एसिड्स मूव होके आ रहा है नज़र। ठीक है, तो ये जो मूव होता हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये आपके पास मेन इंडेक्स टाइटल का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो, यहाँ पर आपके पास जो है सिंपल मेन इंडेक्स टाइटल यूज़ हुई हुई है इंडेक्स के अंदर। ठीक है, दैन उसके बाद टाइटल स्विंग यूज़ हुआ हुआ है। एक्शन 2 में मेन इंडेक्स स्टार्ट PNG में क्या है आपके पास, आराम वो भी विजिबल देख लेते हैं कि मेन इंडेक्स स्टार्ट हमारे पास कौन सा पेज है। तो ये आपके पास एक इमेज है जो कि स्टार्ट के ऑप्शन में बटन बना हुआ है। इसकी जगह पर अगर आप दूसरा बटन लगाना चाहते हैं, कोई भी दूसरा चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि कोई हम बटन नेट से डाउनलोड कर लेते हैं, प्ले बटन। ठीक है, तो प्ले बटन हमने यहाँ से नेट से डाउनलोड करना है PNG फॉर्म में। तो वो जो भी आपके पास PNG फॉर्म के अंदर इमेजेस में अगर आपको कोई बटन नज़र आ रहा हो तो आप उसको कस्टम करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो इस तरह से बटन नज़र, तो इस तरह के बटन्स आ रहे हैं, बट जो है मैं इसमें चेंजेस वेक्टर वाले बटन अगर हम चेक कर लें तो वेक्टर वाले प्ले बटन अगर हमें मिल जाएँ तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा बटन अगर आपको जो पसंद हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बट लाइव तो अभी आप कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि मैं ये अभी अपलोड नहीं, अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जब अपलोड करूँगा तभी आप कर सकते हैं कमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कोई एक बटन अगर यहाँ पर अच्छा सा नज़र आता है तो मैं उसको अप्लाई करता हूँ। जैसे यहाँ ग्रीन कलर का बटन बना हुआ आ रहा है
तो YouTube जैसा ही है ये, बट मैं इस बटन को जो है वो ऐड कर देता हूँ। ओके फाइन, तो हम इसी वाले बटन को ऐड कर लेते हैं और हम इसकी को जो है वो ओपन करते हैं। पहले कि ओपन करके देखें कि शायद इसका बैकग्राउंड ओके वाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है इस पर, तो वो जो है वो हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए बैकग्राउंड इसका। ओके 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 ओके, यहाँ पर मैं ये वाला बटन आपको मे बी पॉसिबल मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो मैं जो है वो इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको डायरेक्टली जो है वो ओपन नहीं करने की ज़रूरत। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक चीज़ सर्च करेंगे गूगल पे, रिमूव बीजी। रिमूव बीजी क्या करता है, आपके पास जो भी बैकग्राउंड होता है ना किसी भी इमेज का, तो उसको आप रिमूव करवा सकते हैं और आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि डाउनलोड करने के बाद हम इस इमेज को चेंज करके जो है वो अपना कस्टमाइज़ करेंगे इस इमेज को, और इस इमेज को हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसका मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ और यहाँ पर मैंने ड्रॉप कर दिया। तो अब चेक करते हैं कि ये ओरिजिनल इमेज को रिमूव बैकग्राउंड करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर अगर ये नहीं करेगा तो फिर हमें दूसरा इमेज लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो इट्स टेक्स टाइम। तो यहाँ पर हाँ ऑब्वियसली ये इसने रिमूव बैकग्राउंड कर दिया है इसका, और इसने हमें इमेज दे दिया। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। 790 बाय 316 इसका साइज़ है। तो यहाँ पर इमेज डाउनलोड हो गया है हमारे पास, और हम जाके एसेट्स में चेक कर लेते हैं कि हमारा जो इमेज था स्टार्ट वाला, मेन स्टार्ट वाला जो इमेज है, हम चेक करते हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। ये रहा हमारे पास मेन इंडेक्स स्टार्ट। इसका हम साइज़ चेक कर लेते हैं कि इसका साइज़ क्या है हमारे पास। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप साइज़ के हिसाब से जो है वो इसको एडजस्ट करेंगे। तो इसका साइज़ है हमारे पास में 470 बाय 140। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो वो वाला इमेज हम पैंट में जाके इसका साइज़ चेंज कर देते हैं। 470 बाय 140 का हमें ये इमेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले उस फाइल को ओपन करूँगा मैं। ओपन फाइल, जो हमने ये इमेज डाउनलोड किया है, डाउनलोड्स में जाके मैं इस इमेज को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। PNG ट्रांसपेरेंट पुश बटन मेरे ख्याल से यही है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और ये ओपन होने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, रिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो है वो मैं इसको रिसाइज़ कर लेता हूँ इस बटन को। इसको मैं सेव एज करवाता हूँ। हमारे पास जो इमेज बटन था, डी में जाके हमारे पास टावर गेम है, टावर गेम में चले जाते हैं हम, और यहाँ पर एसेट्स में जाने के बाद मुझे जो वो बटन नज़र आया है मेन इंडेक्स डॉट स्टार्ट पे, और जब मैं इसको सेव करूँगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये वाला जो है इमेज कौन सा है, JPG है या PNG फाइल है। ओके, तो अब हमारा ये भी PNG फाइल ही होगा। अब हम इसको सेव करते हैं, तो रिप्लेस कर दो लॉस इफ यू सेव दिस पिक्चर यू वांट टू कंटिन्यू, यस। तो अब हम ज़रा चेक करते हैं कि क्या हमारा ये मेन इंडेक्स डॉट PNG, ओके, इसका ट्रांसपेरेंट विल बी लॉस्ट। सो हमने क्या करना होगा, हम डाउनलोड्स में जाते हैं, और डाउनलोड्स में आने के बाद हम इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और हम इसको बैक करके इधर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। और अब हम इसका नाम रख लेते हैं मेन इंडेक्स स्टार्ट, रीनेम। इसको हम डिलीट मार देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसका रीनेम। इसका नाम रख लेता हूँ मैं मेन इंडेक्स स्टार्ट, ठीक है।
तो ज़रा हम इस मेन इंडेक्स स्टार्ट को चेक करके देखते हैं कि क्या ये हमारी एप्लीकेशन में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपने क्या करना होगा, लोड करना होगा, और एप्लीकेशन जैसे ही लोड हो जाती है तो फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास रिज़ल्ट में ये इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि हमने सिर्फ नाम चेंज किया है इसका, और जो नेम एक्चुअली एप्लीकेशन में अवेलेबल होगा तो उसी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका प्ले बटन नज़र आएगा। तो आप इसके प्ले बटन को चेंज कर सकते हैं, आप इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। आइदर इसकी जावास्क्रिप्ट में अगर आपको चेंजेस करनी होंगी तो वो थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर एनिमेशन सारी इंस्टॉल हुई। अब देखें सामने आपके पास प्ले बटन नज़र आ रहा है, तो मैं इस प्ले बटन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो देखें प्ले बटन नीचे चला गया। तो एप्लीकेशन के अंदर आपके पास इस तरह से प्ले बटन आ सकता है। अगर आप यहाँ पर स्कोर की जगह पर ये चाइनीज़ में नज़र आ रहा है या इसको आप चेंज करना चाहते हैं, कोई भी XYZ चीज़ आप इसमें चेंज करना चाहते हैं चाइनीज़ से रिलेटेड, यू जस्ट पुट इट द इमेजेस, जो आपके पास इमेजेस अवेलेबल हैं। ये देखें यहाँ पर स्कोर की इमेज आ रही है, तो मैं आपको उसमें सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ रोप आ रहा है आपके पास, रोप में आप चेंजेस करना चाहते हैं, रोप को आप चेंज करना चाहते हैं तो जो रोप आ रही है उसकी जगह पर आप दूसरी देखें, यहाँ पर रोप आ रही है, दूसरी रोप रख सकते हैं। शेयर आइकन की जगह पर आप कोई भी कार्टून टाइप की चीज़ें ऐड करना चाहें, XYZ जो भी आप इमेजेस ऐड करना चाहते हैं, ये आ रहा है आपके पास, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने गेम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं ईज़िली। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला था, index.js में सारी एनिमेशन, सारे कंट्रोल, सारी चीज़ें, सारे एसेट्स वगैरह के ऊपर किस तरह से काम हो रहा है, वहाँ पर यहाँ पर आप देखें सर्वर लिस्ट को इसने बताया हुआ है कि इस तरह से यहाँ पर आपके पास रन होगा लोकल होस्ट पे। अगर आपको लोकल होस्ट पे रन करना है तो आप भी वहाँ पे भी रन कर सकते हैं। उसके लिए आपको टर्मिनल ऐड करना होगा Node.js का, दैन उसके बाद आप रन कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास सोर्स में अवेलेबल है एनिमेट फंक्शंस हैं, बैकग्राउंड JS हैं। जो भी आपके पास एनिमेशन हो रही है बैकग्राउंड इमेज के ऊपर, एनिमेशन चेंजेस हो रही हैं, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका टाइम, मूवमेंट वगैरह जो भी चीज़ें आप लगाना चाहें वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपने इस कोड में चेंजेस नहीं करनी। अगर आपने इस कोड में कोई भी चेंजेस की, उससे आपके पास प्रॉब्लम हो सकता है, आपके पास एरर आ सकते हैं, फिर आप इन एरर को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर आप किस तरह से कर सकते हैं एरर, ऐसी बात नहीं है आप सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप एज अ डेवलपर हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप चेंजेस कर सकते, एरर सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अगर आपको कोई भी नेट से कोई भी गेम की रिसोर्स मिलती है, अगर आप उस गेम के अंदर भी इमेजेस चेंज करना चाहते हैं, XYZ जो भी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, साउंड चेंज करना चाहते हैं, इवन के साउंड भी आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं rotate.mp3 है, इसकी जगह पर मैं कोई और साउंड लगा दूंगा। यहाँ पर rotate.oga तो वो भी मैं कुछ और चेंज करके लगा सकता हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने हिसाब से कोई भी साउंड या कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, बट याद रहे उसकी फ़ाइल का नाम, अब यहाँ पर देखें आप बर्ड्स वगैरह ऐड हुई हैं, तो यहाँ पर आपके पास F1 नाम है, तो आप F1 नाम से इसको सेव कीजिएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जो प्रोग्रामिंग का कोड हुआ है जहाँ पर इन्होंने इस बर्ड्स को कॉल कराया हुआ होगा वो F1 इमेज के नाम से कॉल कराया होगा। अगर आपने यहाँ पे चेंज नहीं किया तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपका इमेज कॉल नहीं होगा आपकी एप्लीकेशन के अंदर। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी XYZ आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू ईमेल कर सकते हैं आप मुझे, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो आप इजीली इसको कोड को कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और लाइक करें और लोगों से शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।